अब बच्चों नंबर सिस्टम स्टार 5 सेकंड क्वेश्चन 5 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 है। तो सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करो। 5 प्लस 3 रूट 2 अपॉन में 5 माइनस 2 रूट 2 है। तो आप इनटू में 5 इसका साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस लगा दो। 5 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये साथ साथ नीचे लिखना है। ओके, अब बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ऊपर ये a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि a की वैल्यू 5 है पर b की वैल्यू 3 रूट 2 है। यहाँ a की वैल्यू 5 है पर b की वैल्यू यहाँ पर अनदर वैल्यू 2 रूट 2 है, राइट। तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बोल सकते आप। लेकिन नीचे बन रही है आइडेंटिटी, देखो आप नीचे आइडेंटिटी क्या बन रही है, a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी और a प्लस बी। तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर नहीं बन रही। तो ऊपर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। 1 बाय 1 कैसे करोगे आप, पहले इस 5 को इस 5 के साथ करो, 5 इंटू 5। अब इस 5 को इस 2 रूट 2 के साथ करो, 5 इंटू 2 रूट 2। अब 3 रूट 2 को 5 के साथ करो, 3 रूट 2 इंटू 5। अब 3 रूट 2 को 2 रूट 2 के साथ करो। अब बेटे ऊपर देखना, बोर्ड पर देख, ऐसे आता है 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब नीचे बन रही है बच्चों आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ब्रैकेट में नहीं ले सकते हो, ब्रैकेट एक ही तो ब्रैकेट है, बस क्योंकि मैंने ब्रैकेट सोल्व कर दी ना। 5 को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे कर दिया, फिर इसको इससे कर दिया, तो सारा सेपरेट हो गया ना। तो आंसर आ गया। अब बच्चों 5 इंटू 5 कितना होगा बच्चों बताओ, 25 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 रूट 2। 5 इंटू 3 15 रूट 2। और प्लस में इधर देखो आप 2 इंटू 3 कितना होगा 6। और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2। और 6 इंटू 2 कितना होगा 12। रूट 2 इंटू रूट 2 2। रूट 5 इंटू रूट 5 5। पता होना चाहिए। अब तो काफी टाइम हो गया, घर जाके प्रैक्टिस याद क्या करना सारी चीजों को। और कितनी क्लासेस होगी। अब 5 स्क्वायर क्या होता है 25। अब इसको सोल्व करो, 2 स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर क्या होगा 4। और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2। रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 टू जा 8। क्लियर। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा था a प्लस बी रूट 2। अब सोल्व करते हैं। अब यहाँ से 25 उठा लो, यहाँ से 25 उठाओ और यहाँ से 12 उठाओ, कितना हो गया 25 और 12 37। और इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ रूट 2 सेम है ना, तो इन दोनों को प्लस कर दो, राइट। इसमें भी रूट 2 है और इसमें भी रूट 2 है, तो 15 और 10 कितना हो गया 25। लाइक टर्म्स है ना ये। और नीचे 25 माइनस 8 कितना होगा 17 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। अब इसको आप सेपरेट कर दो, सेपरेट का मतलब समझते हो आप, 37 बाई 17 इसको सेपरेट बोलते हैं। 37 बाई 17 प्लस 25 बाई 17, 25 बाई 17 रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। ऐसे लिखो। अब कंपेयरिंग करो बच्चों, कंपेयरिंग करो। देखो यहाँ पर कंपेयरिंग करो, देखो a की वैल्यू क्या आ रही है 37 बाई 17 और यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 25 बाई 17। तो ये आपका आंसर। एग्री बच्चों, क्लियर हो गया सभी को। यस, देख लो बच्चों स्टार 5 में जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें करेक्शन कर लेना बच्चों अपने असाइनमेंट में। 5 प्लस 3 रूट 2 नहीं, मैं थर्ड करवाना ना, सेकंड तो हमने कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 5 माइनस 2 रूट 6। थर्ड क्वेश्चन में करेक्शन है बच्चों, राइट हैंड साइड में असाइनमेंट में a प्लस बी रूट 2 लिखा हुआ है, यहाँ रूट 6 कर लेना। और आंसर भी बच्चों ठीक कर लेना। आंसर जो है उसमें a की वैल्यू प्लस की आ रही है 28 बाई 19 और b की वैल्यू माइनस की आ रही है, तो अपने आंसर भी ठीक कर लेना। स्टार 5 के अंदर थर्ड क्वेश्चन। यस बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं सेम स्टेप्स जैसे पहले क्वेश्चन करवाया ना मैंने, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स करते हैं। तो जिनको आता है वो स्पीड से खुद करें, और जो
लल्लू बच्चे हैं वो बोर्ड पर चुपचाप देखते रहो, ठीक है। इनटू में साइन चेंज कर दो, 4 माइनस 3√6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रैशनलाइज कर दिया मैंने, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अब बच्चों आप ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 राइट, और -5 इंटू 3 इंटू √6। अब -2√6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो और माइनस माइनस प्लस 2√6 इंटू 3√6 और नीचे a² माइनस b² 4² माइनस 3√6 का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। अब 5 4 जा क्या होगा बच्चों 20, 5 3 जा क्या होगा 15√6। अब 4 इंटू 2 कितना होगा 8√6। बोर्ड पर नहीं देख रही थी, सर खुद बेटा अपने आप नहीं कर पाएगी, तुझे देखना है। हाँ अपने आप कहाँ कर पाएगी, 5 तुझे पता होना चाहिए कि मैं स्टेप्स कैसे ले रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 कितना होगा 6 और √6 इंटू √6 बता कितना होता है, √6 इंटू √6 कितना समझाऊंगा, 36। ये तो √6 इंटू √6 6 होगा ना। अच्छा लाइट टर्म्स तो हैं, अब ये बात बताते बताते कई क्लासेस हो गई, कितनी बार तो समझा दिया। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √5 इंटू √5 क्या होता है 5, √6 इंटू √6 क्या होगा 6। तो अभी तक तो नहीं इस बात को समझ पाएगी, तो कैसे करेगी अपने आप बताओ। फिर इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, सेम नंबर है तो वही आंसर आएगा। √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है। सर आ गया। ये एक ही बात को कितनी बार बताया जाए। अब 2 इंटू 3 कितना होगा 6 और √6 इंटू √6 क्या होगा 6, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 और नीचे 4² 16 माइनस 3² कितना होगा 9, 9 और √6 का स्क्वायर 6, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। राइट बच्चों बोर्ड पर देख लेना। अच्छा तेरी ना नीचे गलती हो रही है, रिदम जो तूने आंसर मेरे से चेंज करवाया है ना, तो तेरी नीचे गलती हो रही है बेटे, ये आंसर पहले वाले ठीक थे, देखना नहीं तूने नीचे ना उल्टा कर रखा है। अच्छा देख लेते हैं अभी, बताओ 20 और 36 कितना हो गया बच्चों 56, 20 और 36 56 और -15√6 और -8√6, सर वो वाला सही है। -15 और -8 माइनस का 23√6। अब 16 माइनस 54 बताओ कितना होगा, माइनस का 38, माइनस का 38। तूने माइनस से कहाँ लगाया था, अब इसको तू सेपरेट कर, जब तू इसको सेपरेट करेगा तो 56 बाय माइनस का 38 आएगा ना बच्चों, और -23√6 और नीचे माइनस का 38, तो a प्लस b√6। तो आंसर ठीक है असाइनमेंट में, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो आंसर ठीक है जो मैंने अब तो देख तेरी मिस्टेक कहाँ हुई है, सर नीचे का मैंने तूने यहाँ मिस्टेक करी है बेटे नीचे वाले। अब यहाँ कटिंग कर लो बच्चों, कटिंग हो रही है ना, तो 2 से कटिंग हो रही है 28 और 19, और यहाँ पर कटिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो -28/19 माइनस और माइनस प्लस 23/38 और साथ में क्या है √6, तो a प्लस b√6। क्लियर। अब कंपेयरिंग करो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -28/19 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 23/38। आपका आंसर ये नोट करो, बस वहाँ √6 करना था बस। हाँ बच्चों 4th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 6 है, 6/3√2 - 2√3 is equal to 3√2 minus a√3 and we have to find the value of a। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, आप इसको पहले रैशनलाइज करो। 6/3√2 minus 2√3 into में 3√2 plus 2√3 से मल्टीप्लाई एंड 3√2 plus 2√3 से डिवाइड, और सामने बच्चों 3√2 minus a√3। अब ऊपर देखना बच्चों, आप एक काम कर रिदम, तूने बच्चों सुनो इधर, अभी ऊपर मल्टीप्लाई मत करो, अभी ऊपर 6 को
जैसे तूने मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 3 कर दिया, फिर 6 इंटू 2 कर दिया, अभी मैं नहीं कर रहा, नीचे मैं लगा रहा हूँ आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, राइट? क्या होता है नीचे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, इधर देखो कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ऊपर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा। इधर देखो बच्चों, इसको सोल्व करो। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 इंटू 2 18, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो नीचे 12 आया। यस अच्छा 18 माइनस 12 क्या होता है बच्चों? 6। 18 माइनस 12 क्या होगा? 6 तो 6 6 को 6 से काट दोगे तो यस गुड, समझ गए। 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और नीचे 18 माइनस 12 क्या होगा? 6 और सामने है 3 रूट 2 माइनस a रूट 3। देख इधर 6 से 6 कट गया ना, ठीक है, फिर मुझे आसान पड़ गया ना। अच्छा बच्चों अब देखो, आप अब कंपेयरिंग करो। आप यहाँ 3 रूट 2 है, यहाँ भी 3 रूट 2 है। यस सर अब यहाँ पर रूट 3 है और माइनस है, यहाँ पर प्लस 2 है। तो प्लस तो माइनस जब आप कंपेयरिंग करो, अच्छा आप इसको या तो आप ऐसे लिख दो प्लस ब्रैकेट में माइनस है, बोलो अब ठीक है। बात लिख के सर। हाँ कई बच्चे नहीं समझ पाते इसलिए बोलो, यहाँ प्लस, अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर 2 है, तो माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? 2, माइनस को वहाँ भेज दो तो ये आपका आंसर आ गया, 1 की वैल्यू -2 है। तो वैसे तो जैसे आपने 3 रूट 2 माइनस a रूट 3 है तो प्लस माइनस माइनस ऐसे कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ देखो इधर, तो अब इसमें मुझे क्या करना है? सेम स्टेप्स, फिर आप इसको रेशनलाइज कर दो। 3 माइनस 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सेम स्टेप्स लिए मैंने। अब आज ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 की ऊपर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 माइनस, अब 3 को 2 से करो, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 रूट 5। अब रूट 5 को 3 से करेंगे अब, तो माइनस 3 रूट 5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा? 5, तो 2 इंटू 5 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 9 माइनस 6 रूट 5 और माइनस 3 रूट 5, ये बन गया 9 रूट 5, ये बन गया 9 रूट 5 और प्लस का 10 है और नीचे 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अब इसको और सोल्व करते हैं। 10 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 19 माइनस 9 रूट 5 और नीचे कितने हैं? माइनस 11। अब आप इसको सेपरेट कर दो बच्चों, सेपरेट कर दो, तो माइनस 19 बाई 11 और माइनस 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस 19 बाई 11, ठीक है। तो माइनस 19 बाई 11 और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 9 बाई 11 रूट 5 इज इक्वल टू, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ ना बच्चों, माइनस 19 बाई 11 को पहले लिख रहा हूँ, बोर्ड पर लिखना बच्चों सभी। इसमें मैंने इसको पहले लिखा, तुम भी ऐसे करना, इसको मैंने पहले लिखा और इसको बाद में लिखा क्योंकि कंपेयरिंग करनी है मुझे, राइट। तो कंपेयर करोगे आप तो बताओ, यहाँ पर a है और यहाँ भी रूट 5 के साथ 9 बाई 11 है और यहाँ रूट 5 के साथ a तो है। हम उसको चेंज कर देंगे आगे पीछे लिख दिया मैंने, हाँ ठीक तो है। सेम लाइक टर्म्स बना दिए ना मैं। ओके इधर नहीं, ध्यान से रख, इधर देख जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे। क्लियर? आपका आंसर आ चुका है। तो फिर यस बच्चों, अब देखना इसके अंदर मैं तुम्हें सबसे पहले देखो, हर इस क्वेश्चन को यहाँ 7 प्लस रूट 3 है, फिर 7 माइनस रूट 3 है, यहाँ माइनस है 7 माइनस रूट 3 और 7 प्लस रूट 3 है। यहाँ पर 7 प्लस रूट 3 और यहाँ भी 7 प्लस रूट 3 है। यहाँ 7 माइनस रूट 3 और यहाँ भी 7 माइनस रूट 3 है, राइट, और बीच में माइनस साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर क्रॉस मेथड वाले एलसीएम से। उसके बाद इसमें एक मैजिक है मेरे पास, उसका आंसर यूँ आएगा। देखना बच्चों मैजिक कौन सा है।
आप एलसीएम लो, क्रॉस मेथड, इसको इससे और नीचे दोनों को, याद आ रहा है? एलसीएम लेना सिखाया था ना? तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों सेम है ना, तो ये क्या बन जाएगा 7 + √3 होल स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 - √3 होल स्क्वायर, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो 7 - √3 और 7 + √3। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया? राइट, समझ आया? अब बोर्ड पर देखना, एक मिनट, कुछ नहीं यार, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं बेटे। अभी तो देखो बच्चों, आप अगर मैं इसको a बोल दूं तो ये बन गया a + b, ये नहीं देख बेटे, फिर आएगा नहीं तो जो मैं करने वाला हूँ, ये बन गया a - b होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a - b और a + b। एग्री? देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर है बच्चों मेरे पास a + b होल स्क्वायर, और यहाँ पर है a - b होल स्क्वायर, और नीचे है बच्चों मेरे पास a² - b²। तो देखना बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी मैं एक, तुमने a की वैल्यू 7 पुट करी है, b की वैल्यू तुमने √3 पुट करी है, मैं वो नहीं करने वाला। देखो कैसे, इसका आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है a² + b² + 2ab, ब्रैकेट में रखना, माइनस इसकी आइडेंटिटी लगाओ a² + b² - 2ab, और डिनोमिनेटर में क्या है a² - b², है ना? अब देखो आप यहाँ पर ये प्लस का a² और बीच में माइनस साइन है, तो ये माइनस का a² है, तो ये प्लस का और ये माइनस कट गया ना, और b भी कट गया, और ये b भी कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 2ab, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ भी क्या हो गया 2ab। क्लियर? अब 2ab + 2ab कितना हो गया 4ab, तो 4ab, और नीचे क्या है a² - b², और सामने क्या था a + √3 * b। अब मैं a और b की वैल्यू अब पुट करूंगा, आसान नहीं हो गया? काफी ज्यादा। अब a की वैल्यू कितनी है 7, 7 और b की वैल्यू कितनी है √3, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू √3, इसको सोल्व करना, 7 × 4 कितना हो गया 28 √3, और 7² कितना होता है 49, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 28 √3, 49 - 3 कितना हो गया 46। कटिंग करना बच्चों हो रही है, 14/23, 14 नहीं 2 से पहले करो, 2 14/23, 14 और 2 23, तो ये आ रहा है 14 √3, अब 14/23 आ रहा है ना, और इज इक्वल टू में सामने क्या है a + √3b, ये समझ आया? अब देखो यहाँ पर a, यहाँ पर a है, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है प्लस में, तो आप प्लस में अपने आप 0 कर दो, अपने आप 0 लिख दो। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ रही है, और यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 14/23, b की वैल्यू 14/20। सर कैसे एक बात बताओ, √3 के बाद भी है, √3 × b है ना, राइट? वो आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो a + √3 भी तो लिख सकती है बेटे, a + b √3। 4 × 5 कितना होता है 20, 5 × 4 कितना होता है, तो आप मल्टीप्लाई में टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हो। मेरा मैथ पे है आंसर। देखना बच्चों, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी, ओके, न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4, पहला जो क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2 - √5, ये रैशनल है या इरेशनल है, इरेशनल है या इरेशनल है, तो कैसे पता चलेगा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन से। अगर देखो इधर देखो, मैंने √5 पे हाथ रख दिया तो 2 क्या बन गया रैशनल, 2 क्या बन गया, लेकिन इसमें √5 भी आ गया तो ये क्या बन गया इरेशनल। तो याद रखना रैशनल, बोर्ड पर देखना बच्चों, रैशनल प्लस इरेशनल, आंसर होगा इरेशनल, ओके, या माइनस हो या प्लस हो तो आंसर क्या होगा इरेशनल, राइट? अगर मल्टीप्लाई का साइन हो रैशनल इनटू इरेशनल तो भी आंसर क्या होगा इरेशनल। क्लियर हो गया, राइट? तो ये 2 क्या है बच्चों रैशनल, 2 रैशनल 2/1, रैशनल नंबर क्या होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सके, राइट? तो 2/1,
राइट? तो ये रैशनल है, ये कौन सा नंबर है बच्चों? रैशनल माइनस इरेशनल, ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। माइनस रूट तो अपॉन आंसर क्या होगा इसका? इरेशनल। रूट तो 5 अपॉन फर्स्ट पार्ट का आंसर उन्होंने पूछा रैशनल है या इरेशनल है, उन्होंने ये पूछा, तो आपका आंसर क्या होगा? इरेशनल। समझ आ गया? इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें है 3 प्लस रूट 23, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, और माइनस रूट 23। जल्दी बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। वाई? रूट 23 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपका 3 आंसर आ गया। तो ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ऐसे जो थर्ड पार्ट है बच्चों, वो 2 रूट 7 अपोन में 7 रूट 7 है। बताओ रैशनल है या इरेशनल है? जल्दी बताओ, रैशनल या इरेशनल? सर ये फास्ट बच्चों, फास्ट इरेशनल है बेटे। आईक्यू बेटे, आईक्यू देख, रूट 7 और रूट 7 कट जाएगा ना। अच्छा ये तुझे सोचना है बेटे कि कटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये क्या बन गया? रैशनल। ये सब बातें सोचनी है। इधर देख, सामने देख बेटे। नेक्स्ट, अब 1 अपॉन रूट 2 है, फोर्थ पार्ट। 1 अपॉन रूट 2 बताओ रैशनल या इरेशनल? ये भी रैशनल है। कैसे? आप मल्टीप्लाई कर लो, रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, तो ऊपर क्या आ गया? रूट 2, नीचे क्या बन गया? 2, तब भी रैशनल है बच्चों। ठीक है ना? क्लियर? और देखो 2 पाई, फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। 2 पाई बच्चों इरेशनल नंबर है। एक्चुअली में पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। जब इसको सोल्व करोगे ना, 44 को बाहर रखो, 7 से डिवाइड करो, तो जो भी आंसर आएगा ना, वो नहीं, 7 6 42 होता है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। कैसा आंसर आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो इरेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल। समझ गए? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नहीं, जो टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे आंसर पूरा 6.5 आया बस, और नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, तो टर्मिनेटिंग है वो। समझ गए? जैसे 10/3 है, 10 को 3 से डिवाइड करो, इसका आंसर आ क्या ये गया? खत्म होगा कभी? 3 3 जा 9, फिर बच्चों पॉइंट, फिर ऐसे चलता रहेगा बच्चों। ये नॉन 3 3 3 3 3 चलता रहेगा ना ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो इरेशनल नंबर। मुझे बात समझ गई? जैसे कि 11/2 है, हाँ। अब वो हो जाएगा 5/5.5। जो टर्मिनेटिंग होंगे ना, वो इरेशनल नहीं होंगे बच्चों, राइट? जैसे 10/5, तो कटिंग हो रही है, 5 नीचे रिमाइंडर 0 आ रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो टर्मिनेटिंग बन जाएंगे। क्लियर? इधर देखो बच्चों, नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें बच्चों जो सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ, 3 प्लस रूट 3, बिना पेन चलाए जल्दी से बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6, तो क्या हुआ? रैशनल। अब ये सब तुम्हें आसान लगेगा, क्यों? हमने बड़े भयंकर क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ये जिन्होंने ईमानदारी से होमवर्क किया है, मेरे स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 का है ना, स्टार 5 का, ये सब क्वेश्चन को आसान तो लगेगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्लियर हो गया? तो आपका जो होमवर्क है, समझ लो ऑलमोस्ट 1.4 खत्म ही है, मतलब खत्म हो ही गई ऑलमोस्ट। ठीक है ना, कुछ खास बचा ही नहीं है इसके अंदर। सर थर्ड बात है बड़ी पूरी को वो कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन है ही नहीं बेटे।